स्टूडेंट्स, आज की क्लास में मैं तुम्हें पढ़ाने जा रहा हूँ अदालत से संबंधित वाक्य। मतलब यदि तुम कोर्ट कचहरी में जाते हो बच्चे, तो कोर्ट कचहरी में जाने के बाद से वहाँ पर अंग्रेजी के कई सारे वर्ड्स हैं जो वहाँ के जज बोलते हैं, वहाँ के एडवोकेट्स बोलते हैं। तो ये संबंधित ये आपस में बात करना पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में आज भी मैक्सिमम जो भी सेंटेंस बोले जाते हैं वो इंग्लिश में ही बोले जाते हैं, उनकी प्रतियाँ भी इंग्लिश में ही आती है, इसलिए ये जानना ज़रूरी है। जैसे हमारा सेंटेंस हुआ अदालत चल रही है, पहला सेंटेंस अदालत चल रही है, इसको इंग्लिश में बोलेंगे द कोर्ट इज़ इन सेशन। तो इस तरीके से यहाँ पे सीज़न की जगह हम सेशन प्रयोग कर देंगे। उसी प्रकार हम कर देंगे अदालत में शांति बनाए रखें, साइलेंस इन द कोर्ट। फिर से बोलो, अदालत में शांति बनाए रखें, साइलेंस इन द कोर्ट। अगला गवाह बुलाओ, कॉल द नेक्स्ट विटनेस। अगला गवाह बुलाओ का हो जाएगा कॉल द नेक्स्ट विटनेस। आपत्ति है मान्यवर, ऑब्जेक्शन योर ऑनर। सपोज जज कहता है कि ऑब्जेक्शन, जज के सामने अगर कोई वकील कहता है ऑब्जेक्शन योर ऑनर, मतलब आपत्ति है मान्यवर, मुझे यह व्यक्ति गलत बोल रहा है, तो अगर आपत्ति को जज स्वीकार करता है तो जज कहता है कि ओवर रूल्ड, माने आपत्ति अस्वीकार, माने जो बोल रहा है उसे बोलने दिया जाए, आपकी आपत्ति अस्वीकार की जाती है। और यदि कुछ ऐसा कोई पक्ष बोलता है जिससे किसी वकील को आपत्ति है और जज को लगता है कि उसे स्वीकार कर दिया जाए, तो आपत्ति स्वीकार अगर जज करता है अगर, तो उसको बोलते हैं सस्टेंड। सस्टेन का मतलब है कि आपकी आपत्ति स्वीकार है और आप ऐसा न बोले। आगे कहता है 7 नंबर में, तो सस्टेन का मतलब आपत्ति स्वीकार, ओवर रूल्ड का मतलब हो गया आपत्ति अस्वीकार। अगला है कि मैं अपना पक्ष समाप्त करता हूँ। कोई वकील जब बोलकर जब अपना पक्ष समाप्त करता है तो लास्ट में बोलता है अरेस्ट माई केस, अर्थात मैं अपना पक्ष समाप्त करता हूँ। उसी प्रकार अगर जज को कहना हो कि सुनवाई स्थगित की जाती है, कुछ सुनने के बाद जज कहता है सुनवाई स्थगित की जाती है, तो बोलेगा कि द हियरिंग इज़ एडजर्न्ड, अर्थात सुनवाई अब स्थगित की जाती है, अब हम अपना डिसीजन देंगे। अर्थात अगला है कि क्या आप दोषी स्वीकार करते हैं, इंग्लिश में बोलेंगे डू यू प्लीड गिल्टी। ऐसा हम करके क्वेश्चन मार्क ज़रूर देंगे। अर्थात यदि कोई व्यक्ति गलती करता हो और अपना दोष स्वीकार करने वाला हो तो उसे पूछता है एडवोकेट कि डू यू प्लीड गिल्टी, क्या आप अपनी गलती स्वीकार करता है। सामने वाला अगर स्वीकार करता है तो यस बोलेगा, नहीं स्वीकार करता है तो कहेगा मैं खुद को निर्दोष मानता हूँ, अर्थात आई प्लीड नॉट गिल्टी। अगर ये जाते हैं तो ये पूछा जाता है कि शपथ लें, अर्थात टेक द ओथ। कुछ भी कहने के पहले जो मुवक्किल होते हैं उनसे कहा जाता है कि आप शपथ लीजिए कि जो कुछ कहेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। तो शपथ लें अगर कहना हो तो उसके लिए हम कहते हैं टेक द ओथ। सच बताओ, इंग्लिश वर्ड टेल द ट्रूथ। वकील कौन है, अगर ऐसा पूछना हो तो पूछेंगे हु इज़ लॉयर, हु इज़ एडवोकेट, हु इज प्रोसिक्यूटर, पब्लिक प्रोसिक्यूटर। हु इज़ लॉयर का मतलब हो गया वकील कौन है। वकील जिरह कर रहा है, जो तर्क वितर्क करता है वकील, उसको जिरह करना बोलते हैं, तो उसको हम कहेंगे द लॉयर इज़ क्रॉस एग्जामिनिंग। द लॉयर इज़ क्रॉस एग्जामिनिंग मतलब वकील जिरह कर रहा है। उसी प्रकार हो गया यह सबूत है, अर्थात दिस इज़ एविडेंस। यह सबूत है का इंग्लिश हो जाएगा दिस इज़ एविडेंस। दस्तावेज़ जमा करें, दस्तावेज़ जमा करें का हो गया इंग्लिश हमारा सबमिट द डॉक्यूमेंट्स। सपोज वी आर गोइंग एनीवेयर एंड जो ऑफिसर्स होते हैं या जो क्लर्क होते हैं कहना हो कि दस्तावेज़ जमा करें, तो क्या बोलेंगे सबमिट द डॉक्यूमेंट्स। सबमिट मतलब जमा करना, डॉक्यूमेंट्स का मतलब होता है दस्तावेज। उसके बाद सबूत का होता है यहाँ पर एविडेंस। ये सब एक एक करके समझते जाओगे, याद भी करते जाओगे बच्चे। और पूछता है अगर मान लो कहना हो कि आरोपी मौजूद है तो कहेंगे द एक्यूज्ड इज़ प्रेजेंट। एक्यूज्ड बोलते हैं जिस पर आरोप लगाया जाता है, उसको हम आरोपी कहते हैं, इंग्लिश में एक्यूज्ड बोलेंगे। द एक्यूज्ड इज़ प्रेजेंट। जमानत मंजूर की जाती है, बेल इज़ ग्रांटेड, इसे याद रखेंगे। जमानत, जब कोई व्यक्ति किसी केस के सिलसिले में अगर कैद कर लिया जाता है, जेल चला जाता है, तो उसे जमानत पर
माने वो रिहा होना चाहता है, अर्थात वो कोर्ट को कहता है कि हमें बेल दे दीजिए, जमानत दे दीजिए, मैं बाहर जाऊंगा और सबूत इकट्ठा करके ला के बताऊँगा आपको कि मैंने गलती नहीं किया है। इसी को हम जमानत कहते हैं। तो जमानत मंजूर की जाती है, का इंग्लिश हो जाएगा बेल इज़ ग्रांटेड। और अगर उसके ज़मानत को मंजूर नहीं किया जाता है कि नहीं ये बाहर जाएगा, जेल से बाहर जाएगा तो फिर खून खराबा करेगा, नहीं तो गलत काम करेगा, तो ज़मानत मंजूर नहीं की जाती है, तो इंग्लिश में ज़मानत खारिज की जाती है, तो बेल इज़ डिनाइड, बेल इज़ डिनाइड। उसी प्रकार अगर कहना हो मामला समाप्त हुआ, तो मामला समाप्त हुआ का इंग्लिश होगा द केस इज़ क्लोज्ड। अपना तर्क रखें, प्रेजेंट योर आर्गूमेंट। आर्गूमेंट का मतलब होता है तर्क, माने हमें अपना तर्क रखना पड़ता है कि मैं गलत हूँ कि सही हूँ, तो उसको हम तर्क, उसी को बोलते हैं आर्गूमेंट। फिर फुल स्टॉप दे देंगे। सबूत कहाँ है, वेयर इज़ द प्रूफ। हमें सबूत देना पड़ता है कि मैं गलत हूँ कि सही। तो अगर कहना हो कि सबूत कहाँ है, तब पूछेंगे वेयर इज़ द प्रूफ। जज फैसला करेंगे, अगर ये कहना हो तो बोलेंगे द जज विल डिसाइड। यह एक आपराधिक मामला है, इसको बोलना होगा, बोलेंगे इट्स क्रिमिनल केस, इट्स अ क्रिमिनल केस। आपराधिक मामला किसे कहते हैं, क्रिमिनल केस किसे कहते हैं, तो लूट पाट, हत्या, बलात्कार, मार पीट, झगड़ा झंझट, इसको आपराधिक मामले में रखते हैं, इसको क्रिमिनल केस में रखते हैं बच्चे। और जो समझो कि ये केवल रुपया पैसा का मामला हो, ज़मीन का मामला हो, खेत का मामला हो, इससे संबंधित कोई केस हो, तो उसको हम दीवानी मामला बोलते हैं, उसको हम सिविल केस बोलते हैं। अगर कहना यह एक दीवानी मामला है, इट्स अ सिविल केस, यह एक आपराधिक मामला है, इट्स अ क्रिमिनल केस, ऐसा बोलेंगे हम। फिर अगर हमको लगेगा कि न्याय मिलेगा, कोई कहता हो कि न्याय मिलेगा, तो क्या बोलेंगे, जस्टिस विल बी सर्व्ड, जस्टिस विल बी सर्व्ड। जस्टिस का मतलब होता है न्याय। फैसला सुनाया गया, तो इसको बोल देंगे द वर्डिक्ट इज़ अनाउंस्ड। वर्डिक्ट का मतलब होता है फैसला, निर्णय। फैसला सुनाया जाएगा, द वर्डिक्ट विल बी अनाउंस्ड, ऐसा प्रयोग हम करेंगे। अगर कोई व्यक्ति दोषी पाया जाता है और उसे कहना हो कि वह दोषी पाया गया, तो बोलेंगे ही इज़ फाउंड गिल्टी, ही इज़ फाउंड गिल्टी, वह निर्दोष है। ही इज़ इनोसेंट, इनोसेंट का मतलब निर्दोष, और गिल्टी का मतलब होता है दोषी। वर्ड मीनिंग याद करते चलोगे बच्चे। कहते हैं सज़ा 5 साल की है, द सेंटेंस इज़ 5 ईयर्स। यहाँ सेंटेंस का मतलब सज़ा होता है, याद रखेंगे। यहाँ सेंटेंस का मतलब हम सज़ा समझेंगे, इसको वाक्य नहीं समझेंगे। तो जब भी कोर्ट के मामले में कहा जाए द सेंटेंस इज़ 5 ईयर्स, मतलब सज़ा 5 साल की है। अगर हम कहते हैं द सेंटेंस इज़ 2 ईयर्स, अर्थात सज़ा 2 साल की है। अगर कहना गवाह लाओ, बोलेंगे ब्रिंग द विटनेस। विटनेस का मतलब होता है गवाह। प्रतिवादी कौन है, इसे कहते हैं हु इज़ द डिफेंडेंट। और कहता है वादी कौन है, हु इज़ द प्लेंटिव। प्लेंटिव का मतलब होता है वादी। अब हम सीखेंगे प्लेंटिव और डिपेंडेंट में क्या अंतर है। प्रतिवादी और वादी किसे कहते हैं, मानो कभी दो पक्ष में झगड़ा हो गया और एक व्यक्ति ने, ए ने बी को मार दिया और बी जाकर सरकार के यहाँ माने थाना में जाकर एफआईआर कर दिया। तो जो एफआईआर करता है, जो केस करता है, उसको हम वादी बोलते हैं। और जिस पर केस किया जाता है उसको हम प्रतिवादी बोलते हैं। तो जो सबसे पहले केस करता है वह प्लेंटिव कहलाता है या वादी कहलाता है। अब विपक्ष जिस पर केस किया जाता है वह डिफेंडेंट कहलाता है या प्रतिवादी कहलाता है। अगला वाक्य, मुझे कानूनी सलाह चाहिए, आई वांट लीगल एडवाइस। सपोज यू आर गोइंग टू एनी एडवोकेट्स, एनी लॉयर एंड यू वांट टू से मुझे कानूनी सलाह चाहिए, तब क्या बोलेंगे, आई वांट लीगल एडवाइस। इसके बाद कहते हैं वकील रखो, कहता है हायर अ लॉयर। जब भी हम केस मुकदमे के सिलसिले में जाते हैं बच्चे, हमें वकील रखना पड़ता है। और अगर दादाजी को कहना को वकील रख लो जी, तो बोलेंगे हायर अ लॉयर। शिकायत दर्ज करो, फाइल अ कंप्लेंट, ऐसा प्रयोग हम करेंगे। यह मामला गंभीर है, दिस केस इज सीरियस। हमें और समय चाहिए, अगर किसी चीज़ में और टाइम चाहिए तो बोलेंगे वी नीड मोर टाइम, वी नीड मोर टाइम। तो ऐसा हम प्रयोग कर लेंगे। अब आगे है, अब हमने जब जाते हैं कोई रिपोर्ट जमा करने के लिए, सामने वाला कहता है रिपोर्ट जमा करो, तो बोलेंगे सबमिट द रिपोर्ट। अदालत में झूठ मत बोलो, डोंट लाई इन कोर्ट या डोंट टेल अ लाई इन कोर्ट, दोनों हम प्रयोग कर सकते हैं। आप शपथ के अधीन हैं, डू यू आर अंडर द ओथ। ओथ का मतलब होता है शपथ।
अंडर माने होता है अधीन, तो आप शपथ के अधीन में हैं, मतलब यू आर अंडर द ओथ, मतलब आपने जो शपथ दिया है कि मैं यही काम करता हूँ, तो आप मुकरिए मत। कहते यह झूठा मामला है, इंग्लिश में बोलना होगा दिस इज़ फॉल्स केस, अदालत में झूठ मत बोलो। डोंट टेल अ लाई इन कोर्ट, ऐसा हम प्रयोग करेंगे, डोंट टेल अ लाई इन कोर्ट। फिर कहता है इसमें से देखेंगे, अदालत जल्दी फैसला करेगी, अगर ऐसा कहना हो इंग्लिश में अदालत जल्दी फैसला करेगी, तब हम बोलेंगे द कोर्ट विल डिसाइड सोन, द कोर्ट विल डिसाइड सोन। कोर्ट माने हो गया अदालत, और डिसाइड मतलब होता है फैसला करना, निर्णय देना। गवाह को बोलने दो, लेट द विटनेस स्पीक, अगर गवाह कुछ बोलना चाहता है तो जज बोलते हैं कि गवाह को बोलने दो, लेट द विटनेस स्पीक। कहते FIR कहाँ है, वेयर इज़ द FIR, यह कानून के खिलाफ है, दिस इज़ अगेंस्ट द लॉ, अगेंस्ट का मतलब होता है खिलाफ या विपरीत, कानून को हम क्या बोलेंगे, लॉ बोलेंगे। जज आ चुके हैं, द जज हैज़ अराइव्ड, ऐसा बोलेंगे। आरोप पढ़ो, रीड द चार्जेस, कौन कौन सा चार्ज लगा है, कौन कौन सा आरोप लगा है, कौन कौन सा IPC एक्ट, कौन कौन सी धारा के तहत उसको सज़ा हो रही है, ये सब आरोप के शब्द में आएगा, तो हम उसको चार्ज बोलते हैं कोर्ट के सिलसिले में। तो आरोप को हम क्या पढ़ेंगे, रीड द चार्जेस, कई सारे चार्ज लगे हुए हैं तो चार्जेस बोलेंगे। कहते हैं अदालत स्थगित की जाती है, द कोर्ट इज़ एडजर्न्ड, जब कोई जज अदालत में सभी कार्यों की सुनवाई कर लेता है तो सबसे लास्ट में बोलता है अदालत स्थगित की जाती है, वो फैसला दे देगा। अब उसके बाद बोलेंगे द कोर्ट इज़ एडजर्न्ड। उसी प्रकार है प्रक्रिया का पालन करो, फॉलो द प्रोसीजर, माने कोई भी कोर्ट कचहरी का काम एक प्रोसीजर के तहत होता है, एक प्रक्रिया के तहत होता है, तो हम बोलेंगे प्रक्रिया का पालन करोगे, इंग्लिश क्या बोलेंगे, फॉलो द प्रोसीजर। नेक्स्ट इसमें से अगर कहना हो, देखो बच्चे ये चीज़ याद ज़रूर कर लेना, कहता है कि यदि तुम कोर्ट कचहरी में जाते हो बच्चे, तो वहाँ जाने के बाद से सबसे पहले जज के सामने मुवक्किल खड़ा हो जाता है, और खड़ा होने के बाद से तुरंत उसका एक जो उसमें का जो प्यून होता है बच्चे, वो आता है गीता लेकर और हाथ रखने के लिए कहता है कि हाथ रख कर बोलो कि जो कुछ कहोगे सच कहोगे, सच के सिवाय कुछ नहीं कहोगे। तो जो मुवक्किल होते हैं कोर्ट में, कचहरी में, ये कटघरे में जो खड़े होते हैं, वो गीता पर हाथ रखते हैं। गीता पर क्या रखेंगे जी, हाथ रखेंगे। हाथ रख कर बोलेंगे मैं गीता पर हाथ रख कर कसम खाता हूँ कि जो कुछ कहूँगा सच कहूँगा और सच के सिवाय कुछ नहीं कहूँगा। अगर कहना हो मैं गीता पर हाथ रख कर कसम खाता हूँ, तो इंग्लिश में बोलेंगे आई स्वीयर ऑन द गीता, इसका मतलब हो गया कि मैं गीता पे हाथ रख कर कसम खाता हूँ। फिर बोलेगा कि मैं जो कुछ कहूँगा सच कहूँगा, अर्थात व्हाट एवर आई से आई विल से द ट्रूथ, मैं जो कुछ कहूँगा सच कहूँगा। यहाँ तक का इंग्लिश हो जाएगा व्हाट एवर आई से आई विल से द ट्रूथ, और इसके बाद और सच के सिवाय कुछ नहीं कहूँगा, तो इसका इंग्लिश होगा एंड आई विल से नथिंग बट द ट्रूथ, आई विल से नथिंग बट द ट्रूथ, मतलब मैं सच के सिवाय कुछ नहीं कहूँगा। तो टोटल हो गया आई स्वेयर ऑन द गीता वट एवर आई से आई विल से द ट्रूथ एंड आई विल से नथिंग बट द ट्रूथ, अर्थात मैं गीता पर हाथ रखकर कसम खाता हूँ कि मैं जो कुछ कहूँगा सच कहूँगा और सच के सिवाय कुछ नहीं कहूँगा। इसको 10 बार बोलोगे या 10 बार बोलकर इसको एकदम पूरा रट जाना है बच्चे। अब अगला कहते हैं इसमें से अंत में जज फैसला सुनाता है। जज कहते हैं कि तमाम गवाहों और सबूतों के बयानात, अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मुलजिम खड़क सिंह को या किसी को भी दफ़ा 307, ये दफ़ा के जगह कोई भी दफ़ा हम लगा सकते, चेंज कर लेंगे, अब मुलजिम के जगह भी कोई भी चेंज कर लेंगे, के तहत फांसी की सज़ा मुकर्रर की जाती है। माने हम मुलजिम में यहाँ नाम रख देंगे, खड़क सिंह हो, तड़क सिंह हो, पड़क सिंह हो, अब्दुल्ला हो या कोई भी हो बच्चे, और यहाँ दफ़ा 307 हो सकता है, इसमें 420 हो सकता है धोखाधड़ी के मामले, या जो भी दफ़ा होगा तुम लोग को मैं पढ़ा चुका हूँ। उसके बाद फांसी की सज़ा हो सकती है, कैद की सज़ा हो सकती है, मैंने प्रिजन की सज़ा हो सकती है। तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे कि तमाम गवाहों और सबूतों का बयानात अदालत इस नतीजे पर पहुँची है
इसका मतलब हम इंग्लिश में बोलेंगे द कोर्ट हैज़ अराइव्ड एट दिस कंक्लूजन बेस्ड ऑन द स्टेटमेंट्स ऑफ ऑल द विटनेस एंड एविडेंस दैट, अदालत में एविडेंस लिख लेंगे, दैट एक्यूज्ड माने दोषी, माने इसमें समझो कि जो व्यक्ति मुवक्किल है उसको हम बोलेंगे जो भी दोषी होगा, इज सेंटेंस्ड टू डेथ अंडर सेक्शन 307, अर्थात धारा 307 के तहत मृत्यु की सज़ा, समझो कि मृत्यु की सज़ा सेंटेंस दी जाती है। मान लो कि एक्यूज्ड खड़क सिंह, माने किसको, ये खड़क सिंह को, इसमें मुलजिम जिसे बोलते हैं हम लोग, तो मुलजिम खड़क सिंह को, इसको हम यहाँ रख लेते हैं बच्चे, ये देख लो, ये छोटा कर दिया और इसको थोड़ा सा और नीचे कर दिया। अब हम पढ़ लेंगे, फिर से पढ़ते हैं कि तमाम गवाहों एवं सबूतों के बयानात अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मुलजिम खड़क सिंह को दफ़ा 307 के तहत फांसी की सज़ा दी जाती है। तो बोलेंगे द कोर्ट हैज़ अराइव्ड एट दिस कंक्लूजन बेस्ड ऑन द स्टेटमेंट्स ऑफ ऑल द विटनेस एंड एविडेंस दैट एक्यूज्ड खड़क सिंह इज सेंटेंस्ड टू डेथ अंडर सेक्शन 307। इस तरीके से अदालत में हम किस तरीके से बोलेंगे बच्चे, सभी वाक्य आज के आज इसको कंप्लीट करो। मिलते हैं हम लोग फिर से नेक्स्ट क्लास में। ओके।